मूवी की स्टार्टिंग होती है दो लड़कों से जिनका नाम बेन और शॉन है। ये लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनर है और ये लोग मॉस्को जा रहे हैं अपने एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसको इन्होंने खुद बनाया है। मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ कर लें क्योंकि प्लेन की लैंडिंग होने वाली है। जहाँ शॉन अपने फ़ोन में गेम खेल रहा होता है तभी एयर होस्टेस आकर उसे फ़ोन बंद करने के लिए कहती है। शॉन थोड़ा शरारती टाइप का लड़का है और वो एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करने लगता है। मॉस्को लैंडिंग के बाद वो दोनों कंपनी में जा रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करने के लिए और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को बहुत मेहनत से बनाया था। उनके प्रोजेक्ट से दुनिया भर में घूमने वाले लोग आसानी से अपने नज़दीकी नाइट क्लब, बार व किसी भी ठिकाने पर जीपीएस के थ्रू पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनका डील पहले से ही साइन हो चुका है, मतलब उनका प्रोजेक्ट स्काइलर नामक व्यक्ति ने चुरा लिया है। फिर वो लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात दो अमेरिकन टूरिस्ट गर्ल्स होती है जो कि मॉस्को अपनी छुट्टी मनाने आए हैं, जिनका नाम नैन्थनी और एने है। और उन दोनों लड़कियों को उस क्लब के बारे में उस सॉफ्टवेयर से ही पता चला जिसको बेन और शॉन ने मिलकर बनाया है। फिर वो दोनों लड़कियां इन दोनों को धन्यवाद बोलती है। उसी क्लब में स्काइलर अपने गर्लफ्रेंड के साथ आता है जिसने उन दोनों का प्रोजेक्ट चुराया था और वो दोनों स्काइलर से जाकर कहते हैं कि उसने उनका प्रोजेक्ट चुराकर अच्छा नहीं किया। कहानी का ट्विस्ट अब यहाँ से चालू होता है। अचानक से लाइट चली जाती है। फिर सभी लोग क्लब से बाहर आ जाते हैं। वहाँ आसमान में बहुत ही खूबसूरत लाइट्स बॉल गिर रही थी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन जैसे ही लाइट्स बॉल जमीन पर गिरती है सभी लोग डर कर भागने लग जाते हैं। एक पुलिसमैन जाकर अपनी स्टिक से उस लाइट्स बॉल को छूता है, लेकिन जैसे ही वो जाकर उसको टच करता है वह जलकर राख हो जाता है। सब लोग डर कर यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। पुलिस उन पर गोलियां शूट करती है लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है और गोलियां भी जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद सारी लाइट्स बॉल पूरे शहर में फैल जाती है और जो भी उनके संपर्क में आता है जलकर राख हो जाता है। स्काइलर एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड उस अदृश्य शक्ति की चपेट में आ जाती है और वो भी मारी जाती है, लेकिन स्काइलर उसका हेल्प नहीं करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर वो चारों लोग एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। उनके पास वहाँ छुप कर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है और उन चारों के साथ स्काइलर भी होता है। धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। उनको उस कमरे में रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है और पूरा खाना खत्म हो जाता है। फ़ोन के सारे नेटवर्क्स भी खराब हो चुके थे और वो लोग वेट कर रहे थे कि कब बाहर हमला बंद हो ताकि वो लोग बाहर निकल कर भाग सकें। फिर उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग अमेरिकन एम्बेसी जाकर मदद मांगेंगे। छुपते हुए वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। फिर वो लोग खाने पीने का कुछ सामान लेकर अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता ढूंढते हैं। चारों ओर दहशत का माहौल फैला होता है। गाड़ियाँ सड़कों पर ऐसे ही बिखरी हुई होती है और कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। फिर उन लोगों को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि ईंटों और पत्थरों से अपने घर की खिड़की को कवर कर रही होती है। वे उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं लेकिन वह उन्हें वार्न करती हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाए, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। फिर वो लोग उससे अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता पूछकर वहाँ से चल देते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने वाली रास्ता का ब्रिज पूरी तरह से टूट चुका है। जिसके बाद बेन और शॉन पास में ही खड़ी एक पुलिस कार में मैप ढूंढने लगते हैं जहाँ एक डॉग आकर भौंकने लगता है क्योंकि उस कुत्ते को उस अदृश्य शक्तियाँ यानी लाइट्स बाल की भनक लग चुकी है। फिर वो शक्तियाँ उस कुत्ते को भी पूरी तरह से जलाकर मार देती है। शॉन और बेन यह देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं और जब शक्तियाँ उनके पास आती है तो वो लोग गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं और जैसे ही वह शक्तियाँ उन गाड़ी को टच करती है उसकी लाइट्स और सायरन चालू हो जाता है और थोड़ी देर में वह बंद हो जाता है और उसके बाद शॉन और बेन वहाँ से भाग जाते हैं और मॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर शॉन और बेन एक आइडिया लगाते हैं कि शायद यह शक्तियाँ चीज़ों के आर पार नहीं देख पा रही है, तभी तो वो दोनों गाड़ी के नीचे छुप कर बच गए। और इलेक्ट्रिक चीज़ों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है क्योंकि उस गाड़ी के लाइट्स और सायरन चालू हो गए थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दिन में नहीं बल्कि अंधेरे में बाहर निकलेंगे ताकि वो शक्तियाँ उन्हें देख न पाए। फिर वो लोग छोटे छोटे बल्ब का लॉकेट बनाकर गले में पहन लेते हैं जिससे उनको उन शक्तियों की मौजूदगी का पता चल सके, क्योंकि उन शक्तियों के प्रभाव से इलेक्ट्रिक चीज़ें चालू हो जाती है। फिर वो लोग भागते हुए अमेरिकन एम्बेसी पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पर भी सब कुछ बर्बाद हो चुका था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। फिर जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक मैप मिलता है जिसमें उन लोगों की संख्या लिखी हुई होती है कि किस देश में कितने लोग बचे हुए हैं। फिर उन लोगों को वहाँ एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसमें रशियन लैंग्वेज में एक खबर चल रही होती है, लेकिन उनमें से किसी को भी रशियन लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि वो सब अमेरिकन थे। स्काइलर को रशियन लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी। तभी वो लोग गोलियों की आवाज़ सुनते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि स्काइलर गन लेकर रोड पर घूम रहा है। शॉन और बेन उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो बुरी शक्तियाँ वहाँ भी आ जाती है और स्काइलर को जलाकर पूरी तरह से राख कर देती है।
जिसके बाद वो लोग अपार्टमेंट टावर में एक जलती हुई लाइट देखते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई जिंदा है, और वो लोग उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम बीका है और वो एक रशियन गर्ल है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है जिसका नाम सरगेई है। सरगेई अपने अपार्टमेंट को एक बड़े से पिंजरे से बंद करके रखा है, जिसकी वजह से वो अभी तक उन बुरी शक्तियों से बचा हुआ है। फिर बेन और शॉन बीका को उस रेडियो वाला खबर सुनाते हैं। फिर वो ट्रांसलेट करके बताती है कि मास्को नदी में रशियन नेवी की सबमरीन खड़ी है जो बचे हुए लोगों का वेट कर रही है और वो सुबह 6 बजे वहां से निकल जाएगी। उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक माइक्रोवेव गन बनाया था जिसका यूज करके उन अदृश्य शक्तियों के एनर्जी को फेल किया जा सकता है और उन शक्तियों से बचा जा सकता है। वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं, इसलिए रशियन गर्ल बीका, एना और नैन्थनी को साथ लेकर सामान लेने चली जाती है। फिर वो अदृश्य शक्तियाँ उन लोगों को देख लेती है। एना और नैन्थनी भाग कर आते हैं और उस अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बट गेट जाम होने की वजह से बंद नहीं हो पाता है और शक्तियाँ अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फटाफट अपने माइक्रोवेव गन से शूट करने लगता है और उन शक्तियों का एनर्जी कम होने लगती है, लेकिन अचानक से वो माइक्रोवेव गन अटक जाता है। फिर वो अदृश्य शक्तियाँ उस इंजीनियर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। एना और एंथनी वही कांच के टेबल के पीछे छुपी हुई होती है और सब कुछ देख रही होती है। फिर वो विंडो ओपन करके भागने की कोशिश करते हैं। नैन्थनी तो भाग जाती है लेकिन एना मारी जाती है। फिर लोग भागते हुए एक रशियन पुलिस की टीम से मिलते हैं जो उन शक्तियों पर अटैक करके उन्हें कमजोर बना रहे थे। मैटी उनका लीडर था। वो कुछ पारंपरिक हथियारों का यूज करके ये सब कर रहे थे, लेकिन वो भी टेम्प्रोरी था। उसका परमानेंट सोल्यूशन अभी भी किसी के पास नहीं था। बेन और शॉन उन्हें बताते हैं कि वे मास्को नदी जाना चाहते हैं और वहाँ पर एक सबमरीन उनका वेट कर रही है, लेकिन मैटी बोलता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा और वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। बहुत समझाने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग मैप के रास्ते मास्को नदी जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो बुरी शक्तियाँ घूम रही थी और उनसे बचकर वो लोग पटरी पर भागने लगते हैं। बीका भी बचने के लिए पटरी के पीछे छुप जाती है। फिर लाइट्स बॉल उसे मारने वाला ही होता है कि बेन आकर उसकी हेल्प कर देता है। बीका तो बच जाती है, लेकिन बेन उनके कब्जे में आ जाता है और वो मारा जाता है। इस तरह वो लोग एक के बाद एक करके अपने सभी साथी खो देते हैं। फिर भी वो लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। वो लोग एक बोट पर जाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से सबमरीन तक पहुंच सके, और वो लोग अंदर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी बोट एक चीज़ से टकरा जाती है। तभी वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि उनकी बोट एक बड़ा सा पत्थर होने की वजह से वहीं पर फंस गई है। तभी एक बड़ी सी बिल्डिंग उस बोट पर गिर जाती है और वो लोग पानी में कूद जाते हैं। जैसे तैसे वो लोग तैरकर सबमरीन तक पहुंचते हैं। सबमरीन तक पहुंचने के बाद मैटी उन लोगों से कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा और वो यहीं रहेगा और उन शक्तियों से लड़कर अपने शहर को बचाएगा। मैटी उनसे कहता है कि वो लोग इन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो भी जानते हैं वो दुनिया के लोगों को बताएं, और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।